राष्ट्रपति अचानक एक ऐसा फैसला लेते हैं जो पूरी दवा इंडस्ट्री की नींव हिला देता है। आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया क्योंकि आज अमेरिका ने फार्मा बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि अब भारत सहित कई देशों से आने वाली दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने इसे मेड इन अमेरिका मिशन का हिस्सा बताया ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है क्योंकि इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका और भारत पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दवा सप्लाई चेन, अस्पतालों और लाखों मरीजों पर पड़ने वाला था। दोस्तों सोचिए, यह फैसला सिर्फ एक नीति नहीं थी, यह एक तरह का आर्थिक हमला था, और वो भी उस देश पर जो दुनिया को सबसे सस्ती और भरोसेमंद दवाएं देता है, भारत पर। भारत जिसने न सिर्फ गरीब देशों बल्कि खुद अमेरिका के हेल्थ सेक्टर को भी सहारा दिया है। लेकिन अब उसी भारत पर आर्थिक चोट की कोशिश की जा रही थी। स्पेशलिस्ट ने तुरंत चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने यह टैरिफ लगाया तो दवाओं की कीमतें आसमान छू जाएंगी, कई अस्पतालों में जरूरी दवाओं की कमी हो जाएगी, और सबसे बड़ा झटका उन आम अमेरिकी नागरिकों को लगेगा जो पहले से ही मेडिकल खर्च के बोझ तले दबे हैं। यानी हमला भारत पर था, लेकिन दर्द अमेरिका के लोगों को झेलना था। लेकिन अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। भारत ने क्या किया? क्या भारत डर गया? नहीं दोस्तों, इस बार भारत सीधा खड़ा हुआ और झुकने से साफ इनकार कर दिया। भारत ने न सिर्फ अमेरिकी फैसले को चुनौती दी बल्कि एक ठोस रणनीति के साथ जवाब भी तैयार किया। हमारी सरकार, एक्सपोर्ट एजेंसियां और पूरी फार्मा इंडस्ट्री ने मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया, जिसका पहला स्टेप था अमेरिका के बाहर के बाजारों को मजबूत करना, और दूसरा अपनी फार्मा सप्लाई को एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक फैलाना। यानी अमेरिका ने जहां दीवार खड़ी की, भारत ने वहीं से नया रास्ता निकाल लिया। और यही भारत की असली ताकत है, दबाव झेलना नहीं, हालात बदल देना। तो चलिए अब पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं कि आखिर भारत ने इस आर्थिक हमले का जवाब कैसे दिया और कैसे भारत ने इस बार झुकने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब यह खबर आई तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई क्योंकि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और अचानक से इस फार्मेसी पर ताला लगाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन भारत ने जो जवाब दिया वो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं था। देखिए, इस रणनीति में 4 मुख्य दिशाएं थीं। नए बाजारों में तेजी से पहुंचना, देश के भीतर उत्पादन को और मजबूत बढ़ाना, वैश्विक साझेदारियां और भी ज्यादा मजबूत करना, और सप्लाई चेन को इतना लचीला बनाना कि किसी भी झटके को आसानी से सह सके। इसके पीछे सरकार की आत्मनिर्भर नीति, PLI स्कीम और बल्क ड्रग पार्क जैसी दूरदर्शी योजनाएं थीं, जिनका मकसद कच्चे माल के लिए विदेशों पर निर्भरता घटाना और भारत को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। भारत की सरकार ने पहले ही यह समझ लिया था कि आने वाले समय में ऐसे व्यापारिक युद्ध होंगे, इसलिए तैयारी पहले से ही शुरू कर दी गई थी और अब वही तैयारी काम आ रही थी। भारत ने तुरंत अपने कार्गो जहाजों और शिपमेंट्स का रुख मोड़ दिया। जो शिपमेंट्स पहले अमेरिका के बंदरगाहों के रास्ते जाती थीं, अब वे यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और रूस की ओर तेजी से भेजी जाने लगी। भारतीय कंपनियों जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला और ल्यूपिन ने इन देशों में तुरंत अपनी टीमें भेजी और टेस्टिंग, रेगुलेशन, अप्रूवल और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देना शुरू कर दिया। नतीजा एकदम चौंकाने वाला और शानदार था। भारत के फार्मा निर्यात में गिरावट नहीं आई, बल्कि कई देशों ने तो हमें सबसे भरोसेमंद और रिलायबल सप्लायर कहकर नई नई डील साइन की। यूरोपीय संघ के देशों और अफ्रीकी महाद्वीप में भारतीय दवाइयों की मांग में अचानक से तेज उछाल आया। यहीं से भारत ने इस आर्थिक हमले को एक सुनहरे अवसर में बदल दिया और दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो दबाव में आकर झुक जाए। अमेरिका ने सोचा था कि भारत अपनी सबसे बड़ी मार्केट खोने के डर से कमजोर पड़ जाएगा और उनकी शर्तें मान लेगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। भारत ने अपने एक्सपोर्ट को फिर से पूरी तरह व्यवस्थित किया और एक नया मॉडल तैयार किया। जो दवाइयां पहले सिर्फ अमेरिका के मरीजों के लिए जाती थीं, अब वे यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण अमेरिका के देशों में जाने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका के कई बड़े अस्पतालों और फार्मेसियों में जेनेरिक दवाइयों की भारी कमी दिखने लगी। मरीजों को अपनी नियमित दवाइयां नहीं मिल रही थीं और डॉक्टर्स परेशान हो रहे थे। हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट और अमेरिकी मीडिया ने खुलकर कहा कि इस टैरिफ के फैसले से दवाइयों के दाम तेजी से बढ़ेंगे और इंश्योरेंस प्रीमियम भी आसमान छुएंगे। यानी जिस दर्द की गोली अमेरिका किसी और को देना चाहता था, वही दर्द अब उसके अपने नागरिक रोजाना झेलने लगे थे और अमेरिकी सरकार के खिलाफ आवाजें उठने लगी थी। भारत की फार्मा इंडस्ट्री को यूं ही दुनिया की फार्मेसी नहीं कहा जाता। भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जेनेरिक दवाइयां बनाता है और दुनिया के छोटे बड़े कई देशों के लिए यह इंडस्ट्री जीवन रेखा की तरह है। अफ्रीका के गरीब देशों से लेकर यूरोप के अमीर देशों तक सब भारतीय दवाइयों पर निर्भर हैं, क्योंकि भारत की दवाइयां सस्ती, असरदार और भरोसेमंद होती हैं। इसलिए जब भारत ने अपनी सप्लाई लाइन को अमेरिका से हटाकर दूसरे देशों की तरफ मोड़ा, तो दुनिया के कई देशों ने तुरंत भारत का साथ दिया और अमेरिका की इस हरकत की निंदा की। धीरे धीरे एक नया संतुलन बनने लगा और वैश्विक दवा
व्यापार का नक्शा ही बदल गया। अमेरिका को अब महसूस होने लगा कि उसने अपने ही देश के स्वास्थ्य तंत्र के साथ खुद के लिए ही भारी मुश्किल खड़ी कर ली है और इस फैसले की कीमत उनके अपने नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। इस बीच भारत ने न सिर्फ नए बाजारों में अपने पैर मजबूती से फैलाए, बल्कि ब्राजील, मिस्र, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और रूस जैसे देशों में लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी स्थापित करना शुरू कर दी। यह एक बेहद चतुर रणनीति थी, क्योंकि इससे न सिर्फ उन देशों में रोजगार बढ़ा, बल्कि भारतीय कंपनियों को स्थानीय बाजारों में सीधी पहुंच मिल गई। सरकार ने भी इस पूरे अभियान में कंपनियों को हर संभव मदद दी। पीएलआई स्कीम के तहत सब्सिडी दी गई, टैक्स में छूट दी गई और लॉजिस्टिक सपोर्ट से लेकर डिप्लोमेटिक सपोर्ट तक हर स्तर पर मदद की गई, ताकि भारत की दवा कंपनियां नई जगहों पर तेजी से जम सकें और अपना कारोबार बढ़ा सकें। यह सब उस वक्त हो रहा था जब अमेरिका खुद अपनी दवा सप्लाई चेन को संभालने में बुरी तरह संघर्ष कर रहा था और उनकी घरेलू कंपनियां इतनी बड़ी डिमांड को पूरा करने में असमर्थ साबित हो रही थी। भारत ने यह सब करते हुए भी अपनी मानवता और जिम्मेदारी नहीं भूली। हमने यह सुनिश्चित किया कि जीवन रक्षक दवाइयों की सप्लाई दुनिया के गरीब और जरूरतमंद देशों तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। भारत ने व्यापार में जरूर रणनीति और बुद्धिमानी अपनाई, लेकिन इंसानियत को हमेशा साथ लेकर चला। यही हमारी असली ताकत है कि कारोबार में हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मानवता में हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। अंत में नतीजा बिल्कुल साफ था और पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिका ने 100% टैरिफ की गोली दागी, ताकि दुनिया को दिखा सके कि वह आत्मनिर्भर बन रहा है और किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन भारत ने उसी गोली को अपनी ढाल बना लिया और उसे एक अवसर में बदल दिया। हमने अपनी समझदार नीति, कूटनीतिक समझदारी और धैर्य के साथ इस आर्थिक युद्ध को शांति और गरिमा के साथ जीत लिया। और जो दर्द अमेरिका किसी और को देना चाहता था, वही दर्द अब उसके अपने लोग रोजाना झेल रहे हैं। भारत ने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पकड़ और अपनी साख को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अमेरिकी बौखलाहट की जो हर बीतते दिन के साथ और तेज होती जा रही है और अमेरिकी मीडिया में हर रोज सुर्खियां बन रही है। अमेरिका ने सोचा था कि भारत पर 100% टैरिफ लगाकर उसे आसानी से झुका देगा और भारत घुटने टेक देगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा और अमेरिका की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। भारत झुका नहीं, बल्कि उसने अपनी दवा कूटनीति को एक ताकतवर हथियार बना लिया। जहां अमेरिका के दरवाजे बंद हुए, वहीं भारत ने यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशियाई देशों के नए रास्ते खोल दिए। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली और नीदरलैंड जैसे देशों ने अमेरिकी टैरिफ लगने के तुरंत बाद भारत के साथ नई नई डील्स साइन की, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया की सस्ती और भरोसेमंद दवाओं की लाइफलाइन भारत ही है। अमेरिका के अंदर अब डर बैठ गया है कि कहीं मेड इन इंडिया मेडिसिन पूरी दुनिया का नया गोल्ड स्टैंडर्ड न बन जाए। भारत की सस्ती जेनेरिक दवाएं अमेरिका के लगभग 45% गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों की रीढ़ है। जो दवा अमेरिका में $100 की थी, वही भारत से सिर्फ $10 में मिल जाती थी। लेकिन अब 100% टैरिफ के बाद वही दवा $200 तक पहुंच गई। यानी भारत को सजा देने की कोशिश में अमेरिका ने अपने ही लोगों की जेब काट दी। अब अमेरिकी मीडिया में यही सुर्खियां हैं, ट्रम्प्स टैरिफ हर्ट्स अमेरिकन पेशेंट्स मोर देन इंडिया। लेकिन भारत ने न झुकने का फैसला किया, न रुकने का। भारत ने अमेरिका की दीवारों के जवाब में नए फार्मा कॉरिडोर्स बनाने शुरू कर दिए। यूएई, ब्राजील, रूस, साउथ अफ्रीका, केन्या, नाइजीरिया और इंडोनेशिया के साथ मिलकर भारत की दवा कंपनियां अब इन देशों में स्थानीय उत्पादन यूनिट्स बना रही हैं, ताकि अमेरिकी टैरिफ का कोई असर न हो। जैसे सन फार्मा ने दुबई में विशाल एपीआई प्लांट का ऐलान किया है। डॉक्टर रेड्डीज रूस में ज्वाइंट प्रोडक्शन शुरू कर रही है। सिप्ला दक्षिण अफ्रीका में 40 नई जीवन रक्षक दवाओं पर काम कर रही है और ल्यूपिन ब्राजील में नई फैक्ट्री बना रही है। ट्रंप प्रशासन को अब समझ आ रहा है कि भारत से ट्रेड वॉर चीन जैसा आसान नहीं है। भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि दुनिया के करोड़ों लोगों के इलाज का एकमात्र सस्ता और भरोसेमंद स्रोत है। अगर भारत की सप्लाई आधी भी घट जाए, तो अमेरिका के हजारों अस्पतालों में जेनेरिक दवाओं की कमी हो जाएगी। भारत ने इस संकट को एक अवसर में बदल दिया। आत्मनिर्भर फार्मा मिशन 2030 के तहत भारत अब 100% एपीआई उत्पादन अपने देश में करेगा। पहले 70% एपीआई चीन से आते थे, लेकिन अब हिमाचल, गुजरात, तेलंगाना, यूपी और उत्तराखंड में नए विशाल फार्मा हब बन रहे हैं। ये मेक इन इंडिया, हील द वर्ल्ड का सजीव प्रतीक है। आज हालात यह हैं कि अमेरिकी फार्मा कंपनियां भारतीय दवाओं और कच्चे माल के बिना अपने ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रही। कई कंपनियां बंद होने की कगार पर हैं। लेकिन अमेरिकी सरकार अभी भी यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि इंडिया इज ट्राइंग टू डोमिनेट द ग्लोबल मेडिसिन मार्केट। अब सवाल आपसे दोस्तों, क्या अमेरिका का यह कदम भारत को रोक पाएगा, या भारत अपनी मजबूत फार्मा डिप्लोमेसी से दुनिया का असली और सबसे बड़ा हेल्थ हब बन जाएगा? अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।